तो दोस्तों वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, कोई स्टेप मिस मत कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए और स्पेशली न्यू यूट्यूबर जो मिस्टेक करते हैं वो उससे बच जाएं। एक आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी मिस्टेक बताता हूँ कि जो अक्सर यूट्यूबर्स कर रहे हैं और जिन्हें बताया भी जा रहा है कि इस तरह से करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक्नो अकेडमी यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों आज की ये वीडियो यूट्यूब एसईओ के हवाले से है, यानी जब कोई भी यूट्यूबर अपनी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता है तो उसे किस तरह से ऑप्टिमाइज करें। स्पेशली जो न्यू यूट्यूबर हैं वो बाद ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से 20 वीडियो अपलोड करने के बावजूद भी व्यूज जो हैं वो 2, 4, 6 से आगे नहीं बढ़ते। इसकी क्या वजह है? जबकि न्यू यूट्यूबर भी एक वीडियो जिसमें वो बात करते हैं या कोई कंटेंट बताते हैं, कुछ समझाते हैं या किसी भी मौजू पे जिनमें उनको एक्सपर्टी होती है वो अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं। उसके बाद वो उसको अपलोड करते हैं, टाइटल लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, टैग लगाते हैं, एक कस्टम थंबनेल लगाते हैं। तो ये सब कुछ करने के बावजूद वीडियो पर व्यूज क्यों नहीं आते? तो अक्सर बताया जाता है कि जी टैग को इस्तेमाल करें, टैग को डिस्क्रिप्शन में लगाएं, टैग को टाइटल में लगाएं, टैग को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करें। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन मुकम्मल कहानी ये नहीं है, सीन कुछ मुख्तलिफ है। तो दोस्तों अगर आपने इस सीन को समझना है कि आपकी वीडियो किस तरह से मुकम्मल ऑप्टिमाइज हो, और एक बात यहाँ पर याद रखिए, जो नए यूट्यूबर्स हैं वो जरा सब्र से काम लें, क्योंकि कम से कम 3 महीने या 4 महीने यूट्यूब का एक लॉगरिथम है। आपकी वीडियो कदर भी अच्छी हो, तमाम वीडियो पर व्यू नहीं आएंगे। हाँ, अगर आपने 30, 40, 50 वीडियो लोड की हैं तो उसमें से कोई 1-2 वीडियो को YouTube लॉगरिथम जरूर वायरल करेगा और उसी वीडियो से आपके सब्सक्राइबर और आपके जो वॉच टाइम है वो मुकम्मल होगा। तो दोस्तों वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, कोई स्टेप मिस मत कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए और स्पेशली न्यू यूट्यूबर जो मिस्टेक करते हैं वो उससे बच जाए। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी मिस्टेक बताता हूँ कि जो अक्सर यूट्यूबर्स कर रहे हैं और जिन्हें बताया भी जा रहा है कि इस तरह से करें, लेकिन वो चीज यूट्यूब की पॉलिसीज के खिलाफ है और उस पर आपको कम्युनिटी स्ट्राइक भी आ सकती है। दूसरी बात, जब आपके चैनल के 4000 वॉच टाइम मुकम्मल हो जाएगा, 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो जाएंगे तो आप अप्लाई करेंगे मोनेटाइजेशन के लिए। जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी मोनेटाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि YouTube अच्छी तरीके से तमाम वीडियो जो भी कंटेंट होता है आपके चैनल पर उसको एनालिसिस करने के बाद आपके चैनल को मोनेटाइज करता है। तो ऐसी मिस्टेक मत कीजिएगा ताकि इतनी 2, 4, 6, 8, 10 महीने की मेहनत के बाद जब आप उस मुकाम पर पहुंचे कि अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए अप्लाई करें तो आपको आगे से मायूसी का सामना करना पड़े। इसलिए वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि आप उन तमाम मिस्टेक से बच सकें जो कल आपकी चैनल के मोनेटाइजेशन में रुकावट बने। तो चलते हैं वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने अभी तक टेक्नो अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यहाँ पर लोड होने वाली तमाम वीडियो बर वक्त आपको मिल सकें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपकी कोई राय है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स हाजिर है। चलते हैं वीडियो का आगाज करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का मौजू है YouTube SEO। अब SEO क्या है? SEO सारा खेल है कीवर्ड्स का। अब हम इसे नाम देते हैं टैग का। टैग सब कुछ नहीं होते। आप अगर YouTube की पॉलिसीज पढ़े, आप YouTube के टर्म्स पढ़े, आप YouTube जो अपडेट देता है उसकी स्टडी करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि टैग ही सब कुछ नहीं होते, टैग ही रैंक करने के काम नहीं आते। बेसिक चीज होती है कीवर्ड्स। आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल किस तरह से टाइटल में करते हैं, डिस्क्रिप्शन में करते हैं, अपने थंबनेल में कीवर्ड्स जो मेन कीवर्ड्स है उसको किस तरह से आप ऑप्टिमाइज करते हैं, तो तब आपकी वीडियो जो है वो YouTube सजेशन में भी आती है, YouTube उसे सर्च पे भी लेके आता है और YouTube उसको ज्यादा से ज्यादा रैंक करता है। तो ये चीजें समझने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको 4-5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो न्यू यूट्यूबर्स करते हैं और इधर उधर से वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आपको खुद यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशन और मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं उनको स्टडी करना चाहिए
तो वो अपडेट भी आपको भेजते रहते हैं। उसे आप अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड किया करें ताकि आपका चैनल ग्रो करे। अगर आप सीरियस हैं अपने चैनल से ही अर्निंग करने के हवाले से, तो आपका चैनल जो है वो सेफ रहे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, ये मैंने ये रैपिड टैग की वेबसाइट जो है ये ओपन की हुई है। यहाँ पे हम कोई कीवर्ड लिखते हैं, शॉर्ट या लॉन्ग टेल, तो उसके बाद हम अपने वीडियो हवाले से जो भी रेलिवेंट कीवर्ड होता है उसको हम यहाँ पे आके सर्च करते हैं। और करते क्या है जी कि ये अब हमें लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल, ये आप देख रहे हैं कीवर्ड यहाँ पे काफ़ी सारे हमें मिल गए हैं। हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद क्या करते हैं कि अपना नोटपैड लेते हैं और उस पर जनाब इसको ये पेस्ट कर देते हैं। और ये इसी तरह एज इट हम यहाँ से उठाते हैं और जाके अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये मैंने आपके लिए से यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी चेंज करके लिखी हुई है। ये मैंने टैग ही पेस्ट किए हुए हैं यहाँ पे इस रेलिवेंट टॉपिक के हवाले से। लेकिन आप देखिएगा कि इनमें जो है मैंने कोमा हटा दिया है। और आप कोमो को साथ ही लगा देंगे तो फिर आपको जो है ना प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन आपने इस तरह भी नहीं लगाने, ये भी तरीका गलत है, ये इनरेलेवेंट है। यानी कि इनका कोई यहाँ पे ये आपको उतना फ़ायदा नहीं देंगे जितना फ़ायदा जो है आपके कीवर्ड्स अगर आप तरतीब से लिखेंगे पैराग्राफ की सूरत में तो वो आपको देंगे। अच्छा जी, दूसरा ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है, यानी ये मिसलीड की जाने वाली बात है। ठीक है, इसको यूट्यूब किसी टाइम भी पकड़ सकता है, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक तो इस तरीके से ऐड किए जाते हैं और एक माशाल्लाह से ये जिस तरह से इनमें कोमा लगे हुए हैं इसी तरह से पेस्ट कर दिए जाते हैं। मैंने कई चैनल देखे हैं, ये तो मैं अपनी वीडियोस पे आपको खोल के दिखा रहा हूँ। ये मैंने ऐड किए हैं यहाँ पे, अभी मैं रिमूव कर दूँगा। और दूसरा ये तरीका है, यहाँ भी मैंने आपके लिए ऐड किए एक इस तरीके से, ये मेरी वीडियो है, एक इस तरीके से जो है यहाँ पे आप ऐड करते हैं नंबरिंग देकर या बुलेट्स पॉइंट देकर आप उसे ऐड करते हैं। ये सारे इसके रेलेवेंट कीवर्ड हैं और ये भी लिए गए हैं रैपिड टैग से और इधर उधर से गूगल कीवर्ड फाइंडर से। और तो ये यहाँ पे इकट्ठे किए गए हैं और तरतीब से लिखे गए हैं। लेकिन ये तरीका भी मिसलीड वाली ऑप्शन में आता है, ये भी गलत है। अब आपको बिल्कुल सही तरीका बताता हूँ। सही तरीका क्या है, अब ये एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो देखें, एक तो इसका SEO स्कोर देखें कितना ज़बरदस्त बन रहा है, बाकी स्टेटिस्टिक भी आप यहाँ से इसके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, ये बिल्कुल पैराग्राफ की सूरत में लिखे गए हैं। मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मुख्तसर सा लिखा गया है लेकिन पैराग्राफ की सूरत में लिखा गया है। डिटेल लिखी हुई है इस वीडियो के हवाले से, डिस्क्रिप्शन लिखी गई है। लेकिन ये जितने मैंने हाईलाइट किए हैं ये सारे कीवर्ड्स ही हैं और ये सारे आपके टैग हैं। तो इस पे अब आपको कोई स्ट्राइक नहीं आएगी क्योंकि एक थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू प्रॉपर एक वे के तहत लिखे गए हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं जी। यहाँ देखिए, ये वीडियो के टैग ये हैं, वो सारे इधर ही आ रहे हैं। दूसरा, मैं एक काम हमेशा करता हूँ कि अपनी हर एक वीडियो में जो मेरे चैनल का नाम है उसे नंबर 1 पे वो टैग यूज़ करता हूँ, चैनल का नाम। और आप देखिए ये रैंक भी हो रहा है, नंबर 1 पे रैंक हो रहा है। तो आप भी अपने चैनल का नाम टैग लिखते हुए फर्स्ट पोजीशन पे लिखिए। कुछ ही देर बाद वो जो है आपका चैनल का जो नाम है वो रैंकिंग में आना शुरू हो जाएगा। और आपने ये भी देखा कि इसकी SEO जो है वो किस कदर बेहतर है। हालांकि आप इसकी SEO देखें, ये सिर्फ 57 है। हालांकि यहाँ पर इतने सारे ये नंबरिंग की गई है टैग्स की और डिस्क्रिप्शन भी लिखी है। लेकिन आप ये देख लें कि वहाँ पर जो तरतीब से लिखा गया है उसकी SEO लेवल कितनी अच्छी, आउट ऑफ 100। एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि आपने एक और काम ये करना है कि आप पिक्सल से फ्री पिक से, अनस्प्लैश से, कहाँ से भी आप वीडियो या इमेजेस या आइकॉन्स जो आप लेते हैं और अपनी वीडियो में यूज़ करते हैं तो उनका लिंक आपने यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि आपने जो म्यूज़िक, इमेजेस, आइकॉन, जो भी कोई चीज़ आपने नेट से लेकर अपनी वीडियो में यूज़ करनी है, उन वीडियोस में जो आप यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, आपके चैनल्स के लिए वीडियो आप बनाते हैं, तो उनका यहाँ पर आपने रेफरेंस ज़रूर लिखना है कि आपने कहाँ से लिया। अलग है, ये मैंने तमाम जो वीडियोस थी इस वीडियो में यूज़ किया हुआ जितना भी कंटेंट है, ये इमेजेस हैं, ये सारे पिक्साबेस से लिए हैं।
जहाँ पे एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड नहीं है। वो नहीं कहते कि आप लिंक जो है शेयर कर, लेकिन मैंने अपनी एहतियात के लिए यहाँ पे उनको एक तो स्पेशल थैंक लिखा है और बताया है कि मैंने ये कहाँ से लिया है, आतर कौन है, कौन सी वेबसाइट से ये इमेजेस ली हैं, और उनकी मुकम्मल डिटेल यहाँ पर डाली हुई है। ये देख लें आप, ये आपने ज़रूर करना है ये काम। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, म्यूज़िक आप हमेशा यूट्यूब लाइब्रेरी से लें, और उसके लिए आप यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन में जब ऐड करेंगे कि बैकग्राउंड म्यूज़िक इज़ टेकन फ्रॉम यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी, तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे ये डिटेल सारी आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे ये म्यूज़िक कौन सा एल्बम है, आर्टिस्ट कौन सा है, अननोन है, एल्बम ये है, और ये उसका लाइसेंस की डिटेल है, यूट्यूब लाइब्रेरी, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। तो आप पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आने वाला। ये चीज़ें वो हैं जिनका आपको बहुत एहतियात करना है। अक्सर नए यूट्यूबर जो हैं वो इस चीज़ के पीछे भागते हैं कि सब फॉर सब। ये देखिए इस तरह की बहुत सारी आपको वेबसाइट मिलेंगी जहाँ पर जाकर आप साइन अप करेंगे, फ्री भी होती हैं, कुछ पेड भी होती हैं, उनके कईयों के कोई टास्क होते हैं वो आपने पूरे करने होते हैं। तो आपने क्या है कि वहाँ पे आपने जाके लोगों के चैनल्स को सब्सक्राइब करना है और बदले में आपके चैनल सब्सक्राइब करवाए जाएंगे। उनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप जितने मर्जी इस तरह से सब्सक्राइबर ले लें, इनका आपको कोई एक धेले का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि ये नॉन इंटरेस्टेड सब्सक्राइबर होते हैं। रिटेन करते हैं या नहीं करते, बाद में चले जाते हैं, ये मुझे नहीं पता, मैंने कभी इन चक्करों में नहीं पड़ा। लेकिन इनका फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि आपकी वीडियो जब आप लोड करते हैं तो वो सब्सक्राइबर के पास नोटिफिकेशन जाता है और वो वॉच करते हैं। 1 मिनट करें, पूरी वीडियो करें, 2 मिनट करें, वो अलग बात है, लेकिन आपको वहाँ से व्यू मिलते हैं और वही आपकी अर्निंग होती है यूट्यूब से। तो या इस तरह के कामों में पढ़ के आपकी अर्निंग नहीं होने वाली। वीडियो अपलोड कर दिए करेंगे, उस पर व्यू नहीं आएंगे और अर्निंग कोई नहीं होगी। फिर इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि आप अपनी जो है ना वो यूट्यूब चैनल को प्रमोट करें ताकि आपका चैनल जल्दी ग्रो करे। उसके लिए एक अच्छी सी ऐड बनवाएं, खुद बना सकते हैं तो खुद ऐड बनाएं, और अपने चैनल के मुतालिक अगर आपकी नीश अच्छी है, आपका कंटेंट अच्छा है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप समझते हैं कि आप उसे एडवर्टाइज़ कर सकते हैं और लोगों के लिए वैल्यूएबल है, रिक्वायरमेंट है लोगों की ये चीज़, तो आप उसको ज़रूर जो है ना प्रमोट करें, और ये प्रमोशन से आपका चैनल जल्दी ग्रो करेगा। और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी टैग के वाले से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी जब आप अपने कंटेंट के लिए कोई म्यूज़िक या इमेजेस वगैरह दूसरी तीसरी चीज़ें लेते हैं, जहाँ पे लिखा होता है कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक फॉर वीडियो, लटरम पटरम इस तरह से लिखा होता है। एक तो ये फ्री नहीं होता, जब आप इन वेबसाइट्स के अंदर जाते हैं और चीज़ें लेते हैं तो ये आपसे पैसे मांगते हैं, और अगर कोई फ्री दे रहा है ट्रैफिक लेने के लिए तो कोई पता नहीं है कि वो कॉपीराइट फ्री है भी या नहीं, बाद में आपको स्ट्राइक आ सकती है। इस तरह के कई केस हमने देखे हैं। आप ये देखिए पिक्साबे है, ये इन्होंने लिखा है रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक, यहाँ से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आपने जब भी कोई म्यूज़िक, कोई इमेज, कोई आइकॉन या इस तरह की कोई चीज़ लेनी है जो आप अपने वीडियो में यूज़ करते हैं, तो उसके लिए स्पेशली वो उन वेबसाइट्स पे जाएं जिस तरह ये पिक्साबे है, पिक्सल्स है, फ्री पिक है, और किस तरह से वो आपने उनका रेफरेंस अपने डिस्क्रिप्शन में लगाना है वो मैंने सारा आपको बता दिया है। ये कुछ चीज़ें हैं, इनका एहतियात करें तो आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा। जब आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम घंटे वॉच टाइम पूरा होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप ये बताने का मकसद ये है कि शुरू में आप ये गलतियां करते चले जाएंगे, बाद में 100-150 वीडियो या 200 वीडियो आपकी 250 वीडियो हो जाएगी जिन सब में आपने ये गलतियां की होंगी, और आप मोनेटाइजेशन के लिए जो है अप्लाई करेंगे तो बाद में आप कौन कौन सी वीडियो से ये चीज़ें निकालते फिरेंगे, डिलीट करते फिरेंगे, बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। इसलिए आप स्टार्ट में एहतियात कीजिए। जी तो दोस्तों, यकीनन आप बहुत कुछ समझ गए हैं और अब आप वो माइनर और बड़ी मिस्टेक नहीं करेंगे जिससे कल आपके मोनेटाइजेशन में कोई मसला पैदा हो। इन चीजों का ख्याल रखिए, इन तमाम बातों का ख्याल रखिए जो आज की वीडियो में आपको बताई गई हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही फायदा है। आप चूंकि अपने YouTube चैनल पर बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, थंबनेल बना रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, सब कुछ पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद जब मौका आए चैनल मोनेटाइज होने का तो तब आपको दिक्कत का सामना करें। इससे बचने के लिए जो रूल आज की वीडियो में आपको बताए हैं काइंडली फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।